हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चले जी। आज हम 4 या 5 दिन के बाद इस कॉर्पोरेट न्यूज की सीरीज में आए हैं। उसका रीजन ये है कि अभी बीच में एक जहां सोसाइटी में हम रहते हैं वहां एक शॉर्ट सर्किट हो गया था। शॉर्ट सर्किट कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा ही शॉर्ट सर्किट हो गया था, एंड जिस वजह से 3 या 4 दिन लाइट्स की बड़ी प्रॉब्लम रही। बट फिलहाल अब सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, तो आज मैं कॉर्पोरेट न्यूज आपके सामने लेकर आया हूं। फिलहाल जो पहली बार इस न्यूज को सुन रहे हैं, मैं बता दूं कि ये न्यूज किस लिए है। ये न्यूज है आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। आप चाहे सीए के स्टूडेंट हो, सीएमए के स्टूडेंट हो, या सीएस के स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ध्यान रखना नॉलेज को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज दिस विल ब्रिंग द एक्स्ट्रा फैक्टर। एक्स्ट्रा फैक्टर आप में लाता है जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं। तो यही एक्स्ट्रा फैक्टर आपको देने का प्रयास है, जहां पर आपके बिहार पर मैं इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस या फिर दुनिया भर के न्यूज़पेपर को देखता हूं और सर्च करके आपके लिए रेलेवेंट न्यूज लाता हूं, और जो उनको साथ में लिंक कराता हूं कहीं ना कहीं, अगर आप सीए सीएमए के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस से। ठीक होगी बात? चलिए, तो आज की कॉर्पोरेट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। अगेन आज देखते हैं क्या क्या कॉर्पोरेट पे घटनाएं हुई हैं जिनकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। परंतु इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगेन भाई लॉ पढ़ाने वाला हूं, कुछ तो करूंगा ना लॉ से रिलेटेड। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज ये शुरू हो रही है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज है जिसमें 6 टेस्ट लिए जाएंगे। आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगी। ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कभी नहीं सोचा गया होगा। मैं ऐसा ही कॉन्सेप्ट को सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए ला रहा हूं। आपको प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड मिलेगी जिसमें आपका प्रॉपर एक रिपोर्ट कार्ड मेरे पास भी रहेगा, एक कॉपी आपके पास भी रहेगा, और इन 6 टेस्ट के अंदर आपके परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, स्टेगनेंट है, या नीचे जा रहा है। और नीचे जा रहा है तो क्या रीजन है। मुझे लगता है कि ये सीरीज हर सीए इंटर जिनका नवंबर 23 अटेम्प्ट है उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो ये सीरीज फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से शुरू हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बाद में सितंबर में अगर ज्वाइन किया और कहे 6 टेस्ट दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। जो टेस्ट निकल गए सो निकल गए। तो इसलिए 6 टेस्ट केवल उन्हीं को मिल पाएंगे जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से पहले, मतलब 31 जुलाई तक जो इस सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे वही 6 टेस्ट दे पाएंगे। और बाकी के पुराने टेस्ट चेक नहीं होंगे। फिर आपके 5 या 4 जितना लेट होंगे उतने ही रिमेनिंग टेस्ट ही आप दे पाएंगे बस। ठीक है जी। अच्छा, इस सीरीज के साथ में एक बच्चों की एक रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं उसे भी एक्सेप्ट करता हूं कि इसी सीरीज के साथ में जब आप इसे ऑप्ट करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस बार मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इस सीरीज को ऑप्ट करने पे आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आइएगा आज की कॉर्पोरेट न्यूज को देखना शुरू करते हैं। कहां से देखना शुरू करें? पहली न्यूज अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और अमेजिंग भी है। ईडी ऑफिशियल नॉट पुलिस ऑफिसर कांट मेक अरेस्ट अंडर पीएमएलए। पीएमएलए बोले तो मनी लॉन्ड्रिंग। तमिलनाडु के एक मिनिस्टर हैं, डीएमके गवर्नमेंट में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एस स्टालिन की जो गवर्नमेंट है, डीएमके की गवर्नमेंट है जो तमिलनाडु के अंदर, उनके मिनिस्टर हैं। इनको रिसेंटली ईडी ने पकड़ा है। अब इन्होंने कहा ईडी मेरा अरेस्ट कर ही नहीं सकती क्योंकि ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये पावर है ही नहीं। ओ माय गॉड। अब इनके वकील कौन है? कपिल सिब्बल साहब। अब मेरे लिए मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है देखने वाला, और आप लोगों के लिए भी इंटरेस्ट इसलिए जगा देता हूं क्योंकि मैं आपका ध्यान सेक्शन 19 में लेके चलता हूं। सेक्शन 19 ऑफ द पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग का सेक्शन 19, जो कहता है इफ द डायरेक्टरेट, डेप्यूटी डायरेक्टरेट, असिस्टेंट डायरेक्टरेट और एनी अदर ऑफिसर, यहां डायरेक्टरेट का मतलब है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह के लोग, if the directorate, deputy director, assistant director or any other officer authorized in this behalf by the central government by the general or special order has on the basis of material in his possession, अगर उनके पास इस बात का सबूत है जिसके बेसिस पे उनके पास रीजन टू बिलीव है कि किसी व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, then he may arrest such person and shall as soon as may be inform him of the ground for such arrest, और उसको ग्राउंड भी इन्फॉर्म करेंगे कि बेटा हमने तुझे इसलिए लपेटा है। सेक्शन 19 क्लियर कट कह रहा है। तो ईडी के जो मिनिस्टर्स या उनके बिहाफ पर कपिल सिब्बल साहब ने जो दलील पेश की है कि नहीं जी ये गलत है, मेरा अरेस्ट पीएमएलए में लिखा ही नहीं है कि पीएमएलए अरेस्ट कर सकता है, जबकि सेक्शन 19 में क्लियरली लिखा है कि अरेस्ट हो सकता है। तो अब देखना यह है कि होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट में केस है।
अब सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 19 का कुछ और मतलब निकालता है, या वही मतलब जो कि समझ आ रहा है एक लेमन के रूप में, जो समझ आ रहा है कि ईडी हैज द पावर टू अरेस्ट। अब ये देखना है कपिल सिब्बल साहब क्या व्यू प्रेजेंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके व्यू पर क्या जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। तो जल्द आपको बताऊंगा। सेक्शन 19 फिलहाल जो सीए फाइनल कर रहे होंगे, जो इलेक्टिव लॉ कर रहे होंगे, याद होगा सेक्शन 19 आपके सिलेबस में है, पीएमएलए, पावर टू अरेस्ट वाला। तो देखने वाला सेक्शन है कि अब आगे इस सेक्शन पे जो प्लेन वनीला लग रहा है एकदम कि पावर टू अरेस्ट है, वहां पे भी वो मना कर रहे हैं पावर टू अरेस्ट नहीं है जी। क्योंकि ईडी कोई पुलिस नहीं है जो अरेस्ट कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट इसकी क्या इंटरप्रिटेशन निकालता है, देखने वाला आने वाले दिनों में देखने वाला सवाल होने वाला है। चलिए जी, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी अगली न्यूज आती है इरोज मीडिया को लेकर। ओहो, अच्छी न्यूज तो नहीं है। इंस्पेक्शन ऑर्डर कर दिया गया है। इंस्पेक्शन किसके द्वारा ऑर्डर कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। क्या इंस्पेक्शन ऑर्डर किया जा सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का? जितने भी सीएमए फाइनल, सीए फाइनल ये वाले बच्चे होंगे, प्लीज मुझे सेक्शन लिख के भेजिएगा कि कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट में जहां पर इंस्पेक्शन ऑर्डर किया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस क्लिपिंग को सुनते सुनते सेक्शन लिख के भेजिएगा, ठीक है जी। चलिए अगली बात थर्ड। अच्छा, पहले इरोज मीडिया की न्यूज पे आता हूं। इरोज मीडिया है क्या आप जानते हैं? लिस्टेड कंपनियां, और ये पब्लिक, और ये कंपनी करती क्या है? आपने कई बार देखा होगा, फिल्मों के शुरुआत में भी आ रहा होता है। इरोज इंटरनेशनल मीडिया कंपनी है। एंड हुआ क्या है, इनके ऊपर किस बात का इंस्पेक्शन किस लिए जारी किया गया है? क्योंकि मिनिस्ट्री, मैंने इस न्यूज को पहले भी कवर किया था कि इनके ऊपर इल्जाम ये है कि इन्होंने जो पैसा उठाया है बैंकों वगैरह से, उसका डाइवर्जन ऑफ फंड डायरेक्टर्स के पर्सनल यूज के लिए किया है। मतलब बैंकों से पैसा उठाया, डायरेक्टर अपने पर्सनल खर्चों के लिए उस पैसे को उड़ा रहे हैं। तो ये इनके ऊपर इल्जाम है, जिसको देखते हुए इंस्पेक्शन ऑर्डर किया गया है इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है जी। चलिए, बट फिलहाल अब सीए फाइनल वालों ने जिन्होंने भी लिख दिया होगा या सोच लिया होगा, बता दूं सेक्शन 207 है ये। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 206 में भी इंस्पेक्शन की बात है, 207 में भी इंस्पेक्शन की बात है। आगे बढ़ते हैं। जब 206 में लिखा होता है सेक्शन 206 में कि इंस्पेक्शन के लिए मंगाई जा सकती है, और 207 इंस्पेक्शन की बात करता है। फिर बायजूस, ओहो भाई साहब, इनके ऊपर राहु और केतु की भयंकर दशा चल रही है। सभी एडटेक कंपनियों का ना देश में बुरा ही हाल लग रहा है। सभी एडटेक कंपनियां, इनका भगवान ही मालिक लग रहा है एज ऑफ नाउ। द सेम अप्लाइज टू बायजूस। सबसे बड़ी जो इनकी मेन बिल्डिंग थी बेंगलोर की, वो खाली करनी पड़ी क्योंकि उसका रेंट नियर अबाउट 3 करोड़ पर मंथ था, वो खाली करनी पड़ी। ये दर्शाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज्यादा हिल गई है। हालांकि रिसेंटली कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैनेज करने के लिए टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज इंडिया की हायर की हैं और उनकी सजेशन पे चलने का फैसला लिया है। मुझे लगता है शायद उसी फैसले की दिशा में ये पहला कदम है कि उन्हीं की तरफ से डायरेक्शन आई होगी कि भैया ये खाली करो, ये क्या कर रहे हो, मतलब क्यों इतना रेंट स्पेंड कर रहे हो। तो चलिए, फिलहाल बायजूस को लेकर ये न्यूज थी हमारे पास। अगली न्यूज हमारी पास आती है एलएनटी को लेकर। ये न्यूज भी बड़ी अजीब है भाई। बायबैक, आप जानते हैं बायबैक इक्विटी शेयर्स का भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स का भी हो सकता है। सीएमए इंटर वाले भी पढ़ते होंगे इसे, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले भी पढ़ते होंगे और सीए इंटर वाले भी पढ़ते होंगे। सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बायबैक की बात करता है। बायबैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, बायबैक मेंबर्स भी कर सकते हैं। पर बायबैक की कंडीशंस के अंदर ही एक कंडीशन आती है कि रेशियो ऑफ डेट अपॉन इक्विटी बायबैक करने के बाद 2:1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप इतना बायबैक कीजिए कि आपके डेट इक्विटी रेशियो 2:1 को एक्सीड ना करे। अब आप एक न्यूज देखिएगा, एलएनटी सेकंड अटेम्प्ट एट अ बायबैक। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। यानी कि इससे पहले भी इन्होंने अटेम्प्ट किया था, हाँ लास्ट ईयर किया था। अब इन्होंने जब लास्ट ईयर अटेम्प्ट किया था तो वो फेल हो गया था, यस। अच्छा, फेल हो गया, एलएनटी जैसी कंपनी का अटेम्प्ट फेल हो गया, यस। क्यों अटेम्प्ट फेल हो गया था भाई? मैं खुद हैरान कि यार कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहे थे?
वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि बायबैक का जो अमाउंट प्रपोज किया गया था उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा हो रही थी, तो सेबी ने डिक्लाइन कर दिया। आप सोच रहे होंगे सर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या थ्योरेटिकल है, ये रियल में हो भी रहा है? देखो हो रहा है। मगर मुझे हैरानी आती है कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट पर, कि उन्होंने पहले सजेशन नहीं दी, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कट तो लिखा लॉ में, और क्या जान लेनी है। बट फिलहाल अब चाहे मैं एलएनटी की पावर कहूं या फिर सेबी की मिस्टेक कहूं, क्या हुआ, जब इनका अटेम्प्ट फेल हुआ तो उसके बाद सेबी ने कानून चेंज कर दिया। ओ माय गॉड, सेबी ने कानून चेंज कर दिया। देखो डेट अपॉन इक्विटी जो देखी जाती है वह कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स के बेसिस पे देखी जाती है, यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल मतलब आपके सब्सिडरी सबके फाइनेंशियल। अब सेबी ने कानून क्या चेंज किया यहां पर रिसेंटली, कि जब भी हम 2:1 की डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो देखेंगे तो कंसोलिडेटेड के बेसिस पर, बट उस कंसोलिडेटेड में आपकी वो सब्सिडरियां नहीं आएंगी जो कि एनबीएफसीज हैं, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, वो वाली सब्सिडरियों के फाइनेंशियल्स नहीं लिए जाएंगे। अब सेबी की गाइडलाइंस आई, इस गाइडलाइंस के बाद अब एलएनटी ने दोबारा अटेम्प्ट किया है, और अगर कंसोलिडेटेड में उसकी सब्सिडरी के फाइनेंशियल्स हटा दिए जाएं तो फिर इनकी डेट इक्विटी रेशियो 2 से नीचे आ रही है। बट ये चेंज किसने दिया है? सेबी ने अपनी रेगुलेशन में। कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कंसोलिडेटेड देखा जाता है या फिर एनबीएफसीज के फाइनेंशियल हटाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये सेबी की गाइडलाइंस में लिखा है। बट फिलहाल जब ये जो भी सीए इंटर या सीएमए इंटर या सीएस एग्जीक्यूटिव वाले हो, एटलीस्ट आपको ये पता लग गया होगा कि हाँ जी सेबी की भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं बायबैक पर, और उनमें ये लिखा है। और देखो हमारे देश में कानून कैसे चेंज हो जाते हैं, कि पहला अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हुआ, कानून चेंज हो गया, ले भाई आजा सेकंड अटेम्प्ट में आजा, और सेकंड अटेम्प्ट में जा रहे हैं एलएनटी। अब डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मैनेज हो रही है यहां पर। क्यों? क्योंकि एलएनटी की जो एनबीएफसीज है ना, वो जो इंफ्रा फंडिंग में लगी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में, उन सबके फाइनेंशियल्स हटाते ही एकदम मैनेज हो रहा है। अगली न्यूज है कैफे कॉफी डे को लेकर। कैफे कॉफी डे सिद्धार्थ साहब की कंपनी, आपके आसपास भी कैफे कॉफी डे होंगे। एंड सिद्धार्थ जी जिन्होंने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरे ऊपर काफी डेट है जिसकी वजह से मैं अब सुसाइड करने जा रहा हूं, तो लगा था एक वक्त कि ये कंपनी अब डूब गई, अब कुछ नहीं हो सकता। परंतु उसके बाद इनकी वाइफ ने इस कंपनी को संभाला और बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला। मेरे ख्याल से शायद नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 10 साल हो गए हैं। बट अब कंपनी के लिए अच्छी न्यूज नहीं आई है। क्यों? क्योंकि कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी इंसॉल्वेंसी में एडमिट हो गई है, जिसके कारण अब इस कंपनी के ऊपर भी थोड़े से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो आगे आने वाला समय ये बताएगा, आगे आने वाले हफ्तों में हमें पता लगेगा कैफे कॉफी डे के सर्वाइवल पे क्या सवाल उठता है। ये गोइंग कंसर्न रहते हैं या भी ये भी इंसॉल्वेंसी का दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि लगा था कि शायद कंपनी बच जाएगी। कैफे कॉफी डे फाइनेंशियल तो हालांकि काफी हिल चुके थे सब्सिडरियों की वजह से ही, बट लगा था शायद बच जाएंगे। बट अब जिस तरीके से सब्सिडरी गिरी है, इंसॉल्वेंसी के अंदर गई है, इनके भी सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, जो कि गोइंग फॉरवर्ड हमें पता लगेगा कि आगे चल के क्या होता है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज। हम ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। अगेन अगर आपने अभी चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही कॉर्पोरेट न्यूज के साथ ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं अमित पोपली आपको मिलता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।